बट साहब जो वर्किंग है ना अब सारी हमारी, वो वर्डप्रेस के प्लगइन्स के ऊपर है या वर्डप्रेस की वेबसाइट पे है। हमारे पास जो अभी जो वेबसाइट आई है वो एज वाली है, लैंड एज के नाम से। वर्डप्रेस को चलाना कैसे है? पहले तो एक ये कंसर्न है ना कि वर्डप्रेस की डेवलपमेंट करेंगे कैसे। वर्डप्रेस की डेवलपमेंट है तो आसान, लेकिन करनी कैसे है? मैं ना सुबह सबको सी पैनल पकड़ा दूंगा, जो जो जिसका काम होगा सी पैनल पे इजीली कर लेगा। अब हमारे पास सी पैनल को एक्सेस कैसे करना है? हमने सी पैनल एक्सेस करना है, मैं ये सबको डोमेन बाद में शेयर भी कर दूंगा। इस पे डोमेन में अभी राउट कर रहा हूँ, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उस डोमेन के साथ कैसे अटैच करते हैं। आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस वन। डोमेन को कैसे अटैच किया जाता है सी पैनल के साथ, मतलब डोमेन किसी और जगह से बाय की हुई है, उसको आपने अपनी सिस्टम पे कैसे राउट करना है। आगे जाके कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप लोग अपनी कंपनी रन करोगे, आपको बताना पड़ जाता है कि आपने किसी की डोमेन बाय किया है या किसी से डोमेन लिया और आपने किसी की डोमेन अपने यहाँ पे रन करनी है, तो आप लोग कैसे करोगे। अब पहला कंसर्न ये होता है कि वो डोमेन है कहाँ से आई, डोमेन को यहाँ पे राउट कैसे करते हैं, और डोमेन से हम कैसे दूसरी डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रोसेसेस है। अब उन प्रोसेस से गुजरने के लिए, मेरा फोन रह गया था इधर उधर, मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, अब उन सारे प्रोसेसेस से गुजरने के लिए हमें कुछ स्टेप्स वगैरह लेने पड़ते हैं। स्टेप कौन कौन से हैं, और उनके पीछे क्या बैकअप प्लान होता है, ये डोमेन राउट कैसे की जाती है, इन डोमेन की राउटिंग में क्या क्या इफेक्ट होता है चीज़ों का, और किस तरह हम डोमेन्स को सेट कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट, डोमेन की सेटिंग कैसे की जाती है और डोमेन प्रोसेस को कैसे चलाया जाता है। यहाँ पे ना हमारे पास ओ कोई बात नहीं आनी, यहाँ पे हमारे पास ना सेटिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा, जिसमें यस सारी रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें ना। ये सेटअप सारे हैं, एसईओ के टूल्स हैं, खैर इसमें हमने इंस्टॉल कुछ किए थे, माई एसक्यूएल है, डोमेन्स है। अच्छा, जब हमने किसी से डोमेन लिया है ना, हमारे पास डोमेन्स होती हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूँ डोमेन्स कैसे काम करती है। हमने जब किसी से डोमेन ली होती है, तो डोमेन किसी से जो होती है ना, वो हम पहले उस सर्वर के थ्रू उस पर राउट करवाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने ये किसी और से डोमेन ली हुई थी, इस वजह से हमने इसको राउट यहाँ पे करवाया। मैं अब अगर यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन करूंगा ना, क्रिएट अ न्यू डोमेन से होगा ये, मैं अगर क्रिएट अ न्यू डोमेन करता हूँ तो मुझे इसको एज अ फंक्शनल बॉडी बताना पड़ेगा कि मेरे पास इसकी फंक्शनल बॉडी है क्या। फंक्शनल बॉडी से मतलब है कि ये सब डोमेन नहीं है, ये एक्चुअली नई डोमेन किसी से राउट होके आ रही है। अब वो क्या मतलब है इसका, एक्चुअली ये होगा शेयर डॉक्यूमेंट रूट टू क्यूटेक, तो ये मेन में जाके हमारे पास री राउट हो जाएगी। तो हमने इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना। मैं बैक पे आता हूँ, मैं इधर से भी दोबारा बैक पे आता हूँ। कई लोग डोमेन से जाके इसको अटैच कर लेते हैं, लेकिन हमने डोमेन से जाके इसको अटैच नहीं करना। कभी भी भूल के हमने डोमेन से डायरेक्टली किसी चीज को अटैच नहीं करना, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली किसी को डोमेन से अटैच कर देंगे तो हम एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हम वापस आते हैं, फिर इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, हम एड्स ऑन डोमेन में आते हैं। एड्स ऑन डोमेन में क्रिएट अ न्यू डोमेन, फिर उसकी सब डोमेन और उसका रूट फोल्डर, और फिर उसको एफटीपी एक्सेस देते हैं। इसी तरह हमने एक डोमेन क्रिएट करनी है। नई डोमेन का नाम जो है, जो हमें एक्चुअली वेबसाइट मिली हुई है काम करने के लिए, उस वेबसाइट का नाम है LAND ठीक है .org। हमने डोमेन का ये ले लिया, इसकी क्या सब डोमेन है कोई, लैंडएज आ गया, landedge.org के नाम से अब डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसको हम यहाँ से करेंगे क्रिएट एफटीपी, क्योंकि हमें एफटीपी का एक यूजर नेम अलग से चाहिए। मैंने एफटीपी का यूजर नेम लैंड एज रख दिया, @landedge.org। पासवर्ड, अब मैं ट्राई करूंगा कि पासवर्ड मेरा कुछ इस तरह का अथेंटिक हो कि मैं इसको इजीली किसी भी जगह पे सेट करवा सकूं। मैंने इसको सेट कर दिया। अब डू नॉट मैच हो रहा, मतलब इसमें मैंने क्या गलती किया, लेट मी गेम मैच नहीं हो रहा, तो इसको फिर ऊपर वाले को चेंज करके देखते हैं। अब पासवर्ड मेरा स्ट्रांग है, इसको क्या मसला है, क्यों? ओके डन हो गया। अब
ऐड डोमेन करूंगा तो मेरे पास अब यहाँ पे एक डोमेन अटैच हो जाएगी। मैंने कर दिया ऐड डोमेन। अब ऐड डोमेन में डोमेन मेरे पास अटैच हो गई, लेकिन अभी कंप्लीटली अटैच नहीं हुई है। सिर्फ एक ऐड ऑन डोमेन में हमारा एक राउट बना है। राउट का मतलब होता है हमने उसको ये बता दिया है कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि एक वर्किंग ऑर्डर में आने वाला है। मुझे उस सिस्टम के लिए एक फंक्शनल डोमेन चाहिए थी, वो मैंने एक सेट कर दी। अब मुझे इसको राउटिंग में सेट करना है। कुछ रीडायरेक्ट्स होती हैं, कुछ एलाइज होती है, कुछ सब डोमेन होती हैं, कुछ साइट पब्लिशर होते हैं। अब मुझे आना डोमेन में। अब डोमेन में आके इफ यू सी कि मेरे पास यहाँ पे land-h.org ही डायरेक्ट आ रही है, मैं इसके मैनेज में आऊंगा। मैनेज में आने से मुझे क्या होगा, मैं या तो रिमूव डोमेन कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। अब मुझे एक्चुअली ना इसकी चीजें को सेट करना है। यहाँ से मॉडिफाई द रीडायरेक्ट, अगर मैं इसको रीडायरेक्ट अभी नहीं करता ना तो ये मेरे सर्वर पे, मेन सर्वर पे रीडायरेक्ट होती रहेगी। कैसे भला, मेरे पास तो मेरा मेन सर्वर है वो फ्यूटेक स्टूडियो है। अब मैं फ्यूटेक स्टूडियो यहाँ पे अटैच करता हूँ, लिखता हूँ। अब फ्यूटेक स्टूडियो से हो क्या रहा है, फ्यूटेक स्टूडियो से अभी फ्यूटेक स्टूडियो आ रहा है। मैं यहाँ पे वडोले लिखता हूँ, वडोले के नाम से मेरे पास वडोले आ रहा होगा। और मेरे पास अब land-edgens.org अगर लिखूंगा तो मुझे ये डोमेन आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डोमेन मुझे कहाँ पे लेके जाएगी, कैन नॉट बी रीच पे। इट मीन्स कि ये डोमेन अभी अटैच तो हो गई है, लेकिन कहाँ पे राउट हो रही है, नो आइडिया। रीडायरेक्ट्स पे अब यहाँ पे परमानेंट कुछ ऑप्शंस हैं, www चाहिए या वाइल्ड कार्ड चाहिए। हम अभी इसको रोकते हैं, हम रीडायरेक्ट्स को अभी रोक देते हैं। हम वापस आते हैं डोमेन्स पे, एलाइज पे, सब डोमेन या साइट पब्लिशर। मैं डोमेन पे वापस आता हूँ, land-h.org, इसको दोबारा पिक करता हूँ तो ये आगे क्या जाती है, मुझे डोमेन नहीं शो हो रही, बट ये डोमेन अटैच है। मैं मैनेज पे आता हूँ इसके अगेन। अब इस मैनेजर को मुझे कुछ चीज सेट करके देनी है। मैं यहां से सेट करके दे सकता हूं, एक ये ऑप्शन है, या मेरे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो ऑप्शन है इसकी सर्वर की सेटिंग्स। अब वो सर्वर सेटिंग कहाँ कहाँ से की जाती है, एड ऑन डोमेन से, एलाइज से, डोमेन इंफॉर्मेशन सिस्टम से, या हम आते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। मैं यहाँ से वर्डप्रेस पे आता हूँ, एक वर्किंग है वर्डप्रेस की। अब मुझे वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल करना है। मैं कहता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल है, बट किसी की भी वेबसाइट पे अगर किसी का सर्वर राउट करवाना है, क्योंकि ये डोमेन किसी और जगह से है, सी यहाँ पे सर्वर राउट हो रहे हैं, मैं पहले इंस्टॉल नाउ करता हूँ। मुझे किसके लिए इंस्टॉल करनी है, मुझे इंस्टॉल करनी है, मैं इसको HTTPS नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास HTTPS नहीं है अभी इसके लिए। मैं इधर से डोमेन पिक करूंगा land-h। इफ यू सी कि मेरे पास यहाँ पे एक land-h.futexstudio.com भी एक सब डोमेन बन चुकी हुई है, लेकिन मुझे वो डोमेन नहीं चाहिए, मुझे ये डोमेन चाहिए वर्डप्रेस। मैं इसकी डायरेक्टरी यहाँ से WP को हटा देता हूँ। 5.8 लेटेस्ट है, ओके डन हो गया। यहाँ से मुझे साइट का नाम चेंज करके फॉर द टाइम बीइंग land-edgens रखना है। मैंने एडमिन का ये पासवर्ड रखा और इधर मैं 1 2 3 कर देता हूँ ताकि मैं वर्डप्रेस के एडमिन में आ सकूँ। इनेबल मल्टीपल साइट, यस, land-h.org बन गया। अब इसकी सेटिंग्स हमारे पास इस तरह इजीली शुरू हो गई। अपीयरेंस और अपीयरेंस दोनों को आप क्लिक कर दो, दोनों थीम्स के प्लगइन है। एडवांस ऑप्शन, इसमें आके आपको फ्यूटेक के अंदर एक वर्डप्रेस का एक और टेबल मिलेगा। इट्स अ टेबल डेटाबेस का, जो सिर्फ शो कर रहा है किसको भला, land-h को। अब land-h के लिए आपको एक थीम चाहिए। आप थीम्स यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, किसी से भी एक ले सकते हो। अब प्लेयर एक्स जो पॉपुलर ये वाला है, एक ये वाला है, इसके ऊपर थीम्स बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत अच्छी थीम्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं। अब इसको फिर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, फिर यहाँ से थीम को वर्क ऑर्डर में लेके आया जाता है फॉर द टाइम बीइंग। अब हमें कहते हैं यार इतना टाइम तो नहीं जाया करना, हम वापस इंस्टॉल नाउ पे आएंगे। ये सारा प्रोसेस हो चुका। अब मैं कहता हूँ मुझे थोड़ी सी थीम्स एक्सप्लोर करनी है, आई वांट टू एक्सप्लोर के यार मेरे पास कौन कौन सी थीम अवेलेबल है।
अब जैसे ये रियल स्टेट है, मैं इधर लिखता हूँ रियल स्टेट। रियल स्टेट का मेरे पास पहले ही एक बना हुआ आ रहा है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे करके शो हो रहा है। ओके, डन हो गया। लैंड एज कुछ हम इस तरह का बना के दे सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इसके पास अब यहाँ पे पेजेस है। अभी हम उसकी थीम कैसे बाद में सेट करते हैं वो एक बात की बात है। अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, होम है और प्रॉपर्टीज आ रहा है। इट मीन्स के हम डॉक्यूमेंट को बाद में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी सिर्फ एक हम डेमो बना के अपलोड करने लगे, बाद में हम थीम को वैलिडेट करके सेट करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इसको यस किया, ठीक है, इजी टू इंस्टॉल है। अब मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। अब ये एक वर्डप्रेस की मेरे पास एक चीज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। कुछ ही मिनट्स में मेरे पास एक वर्डप्रेस का एक और सर्वर राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कैसे स्टार्ट होती है अब ये देखते हैं। बस के इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं। ओके, अब ये हमारे पास WP एडमिन है। मैं आप इसको सेट करके देखता हूँ क्या मेरे पास एक्सेस हो रहा है। इफ यू सी द थिंग, तो मेरे पास इसका WP एडमिन जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा। मैं इसको दोबारा करके देखता हूँ। इसको रिमूव करके WP एडमिन, इज इट एक्सेसिबल? इट मीन्स अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया, हर चीज इंस्टॉल कर ली, तो अब क्या हुआ कि ये एक्सेसिबल नहीं हो रहा। अब इट मीन्स कि ये राउटिंग पे तो है, लेकिन एक्सेसिबल अभी भी नहीं है। हम इसकी डोमेन की सेटिंग्स में आते हैं फिर से। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। अब हमें कौन सी डोमेन की सेटिंग इसके साथ अटैच करनी है? मैनेज है, क्रिएट ईमेल है, हम मैनेज पे आते हैं। अगेन इफ यू सी, तो ये virole.com के साथ इसकी डी अटैचमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, इसकी दोबारा इसी चीज के अंदर आपकी सारी की सारी वर्किंग रहेगी। एड्स ऑन डोमेन, ये हमारे पास डोमेन्स हैं। मैनेज रीडायरेक्शन, मैनेज रीडायरेक्शन। अब यहाँ पे इसके रीडायरेक्ट पाथ है। हम डायरेक्ट इस पे भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सर्वर एक्सेस मिल रहा होगा HTTPS का। अगर आप लोग HTTPS को चेक करो तो इसमें इसकी जो वर्किंग है वो टोटल चेंज हो जाती है। अब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि HTTPS के अंदर जाके अगर हम डोमेन को एड ऑन डोमेन करके रीडायरेक्ट कर दें तो हमारा क्या काम चल सकता है या नहीं चल सकता, तो आपका काम नहीं चल सकता ऐसे। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हम लोग वर्किंग कहाँ पे जाके करेंगे या कैसे करेंगे। अब होता क्या है इन सब में? इन सब में जो सबसे मेजर वर्क होता है वो होता है डोमेन का। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आप कभी भी इसमें चीज़ों में आके फंस सकते हो। डोमेन का असल में मेजर मकसद होता है इनके बैक पे इनकी वर्किंग और हर तरह की जो चीज़ें हैं वो सेट हुई होती हैं। रीडायरेक्ट कहाँ पे करनी है, या कौन से सर्वर से आ रही है, या कौन सी डोमेन के साथ ये अटैच है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें एक स्केड्यूल के अंदर आ रही होती है, लेकिन हम उन स्केड्यूल को किस तरह सेट कर सकते हैं? पहली सेटिंग, यहाँ पे आके आप लिखो CRVER। अगर आपकी डोमेन होस्टिंग में सर्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है तो आप इसको छोड़ दो। फिर क्या क्या चीज़ें आप चेक कर सकते हो रीराउटिंग को सेट करने के लिए? DNS ज़ोन बैकअप, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आपके पास ये इंस्टॉलेशन पड़ी होगी। अब ये इंस्टॉलेशन किस किस चीज़ की इंस्टॉलेशन है? यहाँ पे आपको लैंड एज का एक फोल्डर मिलेगा, इसमें आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है।
अगर आप इस वर्डप्रेस में देखो, आपको कुछ फील्ड्स नजर आ रही हैं। अब ये फील्ड्स हैं क्या? अब ये फील्ड्स आपके पास एक चीजें शो कर रही हैं। अब डीएनएस पे आ जाता है, ताकि अब आपको चीज़ों के बारे में आइडिया होना शुरू हो जाए कि हम वर्किंग को डायनामिक डीएनएस और एक और होगा डीएनएस सिस्टम, इसमें भी खैर इसमें एक ही है। ओके, अब हमारे पास है डायनामिक डीएनएस सिस्टम। अब डायनामिक डीएनएस या डीडीएनएस सिस्टम क्या करता है? किसी डोमेन के इंटरफेस को राउट करवाने के लिए ये काम होता है, क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट अ डोमेन एच, प्रीफिक्स क्या है? मतलब आप लैंड एज के साथ और क्या क्या चीज़ें अटैच कर सकते हो। सो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। आप अपना नाम अटैच कर सकते हो लैंड एज के साथ, आप इसको वर्किंग दे सकते हो, इसको इसके साथ, यानी कि कुछ भी आप चीज़ अपने लिए अटैच कर सकते हो। लोग समटाइम आपको ये कहते हैं कि आप अपना नाम अटैच कर दो। आप जैसे होता है ना, रऊफ भट्टी @ या raufbhatti.land.org, तो ये उसकी सब डोमेन का भी पार्ट होता है, लेकिन उसकी वर्किंग का एक हिस्सा होता है। और वर्किंग के हिस्से का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को सर्टिफाइड कर रहे हो कि आप क्या काम करने लगे। सो यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ इसके साथ अटैच करके डिस्क्रिप्शन करके क्रिएट कर सकते हो। ये राउटिंग से सारा काम पहले का है, इसमें हमारे पास वर्किंग साथ साथ चलती है, क्योंकि मैं अब आपको सारी इसकी ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ कि जो जो हम चीज़ें यूटिलाइज करते हैं। माय PHP एडमिन, ये एडमिन कैसे यूज़ किया जाता है? क्योंकि इस PHP एडमिन के अंदर हमारे पास बाकी सारी वर्किंग पड़ी होती है, टेबल्स पड़े होते हैं। अभी जो हमने टेबल बनाया वो फ्यूटेक के अंदर एक टेबल क्रिएट हुआ, दूसरा हमारे पास ये 310 वाला क्रिएट हुआ, चौथा 824 वाला। हाँ नहीं बच्चे, सी पैनल ये है कि जो बैकएंड पे आपका पास पूरा सर्वर ओपन होता है। हम पाइथन में या इन सारी चीज़ों में अपना सी पैनल खुद डिज़ाइन करते हैं, जो एडमिन पैनल होता है। इधर हमारे पास सी पैनल जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं वो है। अब हमारे पास है जोन एडिटर, जहाँ पे हमने सर्वर्स को राउट करना है। ये है ए रिकॉर्ड, बी रिकॉर्ड, मैनेज, MX रिकॉर्ड। ये सर्वर कहाँ कहाँ राउट हो रहे हैं? ये डोमेन सर्वर्स हैं बैक पे। ये आए कहाँ से? मैं अगेन फिर दिखा देता हूँ। हमारे पास डोमेन में एक चीज़ होती है जोन एडिटर। जोन एडिटर में हमें इनमें से क्या चीज़ को चेंज करना? मैनेज को। क्यों? परौले अपनी जगह मैनेज हो रही है हर, ये परौले वाला क्यों ओपन हो गया? सॉरी, ये वाला मैनेज करना, लैंड एज वाला। अब लैंड एज कहाँ कहाँ से राउट होके आ रही है? सो ये लैंड एज का सारा एक वर्किंग क्राइटेरिया है। अब इसकी प्रायोरिटी डेस्टिनेशन क्या है? ये वाली है। हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये सर्वर पे राउट हो जहाँ सर्वर से हमने इसको बाय किया है। तो उसका सी नेम है, मेल है, www, इसका सी नेम डॉट लैंड डॉट org है। लेकिन ये इसकी तो कंफर्मेशन है ही नहीं, ये तो इसके ऊपर राउट ही नहीं हो रहा। सो इसका राउटिंग एड्रेस क्या है? इसके किस सर्वर पे जाके इसको राउट करवाना है? सो हमारे पास जो सर्वर होता है वो हमारे पास होता है रिकॉर्ड, जिसमें कि इसने कहाँ से हो के आना है। लैंड एज कहाँ से आ रही है? रिकॉर्ड है। किस IP से आ रही है? वो एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन हमने अपने नेम सर्वर को इसके साथ सेट करना होता है। अब वो रूट अकाउंट होता है। अब रूट अकाउंट कहाँ पे है? इसका कॉन्फ़िगरेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा? अब रूट है क्या? ये सारे ना रूट अकाउंट आ रहे हैं, इन सबको रूट कहते हैं। रूट होता है जहाँ से ये राउट होके किसी जगह पे आ रहा है। हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से भी ये राउटिंग होके इसकी कोई भी चीज़ आ रही है वो आप इस पे कॉन्फ़िगरेशन में अटैच कर सकते हो। अब मुझे इसको, ए रिकॉर्ड को
नेम ये है मेरे पास, मुझे इसको एक स्पेसिफिक एड्रेस पे रिकॉर्ड करवाना, मैं करवा सकता हूँ। सी नेम इसका चेंज करना, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैनेज में जाके भी ये सारा काम हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटैच करना है। ये एक डोमेन है, ये एक .org आ रही है। अब मेरा जो मेजर कंसर्न है वो है इसके नेम सर्वर को चेंज करना। नेम सर्वर में डिफ़ॉल्ट चीज़ें अटैच करना, जो मेरा मेन मकसद है। ये मेरे पास land.org है। एडिटर जोन के अंदर ये मेरे पास टोटल सी पैनलाइज को मैं बंद कर देता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पे। अब इसको land.org को राउट करवाते हैं। मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ DNS। अब मेरे पास DNS जोन बैकअप, डायनामिक DNS और ये जोन और ईमेल राउटिंग, तो मेरे पास ये 4-5 चीज़ें आ गई। मैं डायनामिक अगर DNS करता हूँ, मैं अब आपको सारी चीज़ें इसकी समझाता हूँ। डायनामिक DNS का मतलब है कि एक ही वेबसाइट 10-12 सर्वर्स पे रन हो। ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक ही वेबसाइट को रन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास एडिटर जोन जो है ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। अब इनमें से किसी एक के अंदर जाके हमने सेटिंग करनी है। इंटीग्रेटर, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, इनमें से किसी एक के साथ एडिटिंग करनी है। अब वो एडिटिंग है क्या, नेम सर्वर के साथ हम क्या कुछ प्ले कर सकते हैं, और उस सर्वर के थ्रू, नेम सर्वर के थ्रू हम अपनी वर्किंग को कहाँ कहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब शो करवाने के लिए हम लोग अपनी जो बाकी वर्किंग होती है उसको भी साथ साथ लेके चलते हैं। चलो वापस आ जाते हैं, इसको राउटिंग इसकी सेट कर देते हैं। टाइप ए सी रिकॉर्ड 144, ये सब ऐसे ही रहता है। ये एक राउटिंग पैरामीटर है, इसने कहाँ पे किस डेस्टिनेशन पे राउटिंग पैरामीटर पे देना है, ये सारा कुछ वो सेट हो जाता है। अब एक होता है इसमें रिकॉर्ड txt, ये वाला, और ये यहाँ से भी हमें txt शो हो रहा होता है। अगर मैं इसको एडिट करने बैठूंगा तो ये txt रिकॉर्ड मुझे कुछ ऐसे रिकॉर्ड दिखाएगा जो मेरे सिस्टम में वर्किंग ऑर्डर में है। इन दोनों चीज़ों को मैं कर दूंगा सेव। अब मेरे पास ये दोनों, अब इफ़ यू सी, तो द सीरियल नंबर डज नॉट मैच द DL जोन सीरियल नंबर। सी, एक रिकॉर्ड मेरे पास सेव हो गया, दूसरा रिकॉर्ड साथ ही एरर करके, इट मीन्स कि ये वाला सेव हो गया। अब दोनों सेव हो गए हैं। अब लेकिन द गिवन सीरियल नंबर डज नॉट मैच टू द DNS सीरियल जोन, रिफ्रेश योर व्यू ऑफ द DMS को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मेरे पास अभी जोन जो है वो रीएक्टिवेट हो रहा है, सो इट विल टेक अ टाइम। अभी ऑटोमेटिकली ये ऑप्शंस हमारे पास सारी ओपन हो जाएंगी, सो इट विल टेक 2 और 3 मिनट। तब तक वेट करते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ से कब ओपन होती है। अगर ओपन होगी तो ठीक है, अगर नहीं भी हुई तो वी कैन सॉर्ट इट आउट। क्योंकि हमें इस ऑप्शन के ओपन होने का वेट करना है हमेशा, कि ये ओपन कैसे हो रही है। अगर नहीं होती फिर हम इसके जोन को जाके चेंज करते हैं। ओके हाँ, नहीं मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्लो कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस वजह से वेट करूँ कि ऑप्शन जैसे ही ओपन होती है फिर हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं।
ओके, इतनी देर जो पीछे हमने काम किया है उसमें डोमेन इंस्टॉलेशन थी। डोमेन इंस्टॉलेशन को कैसे करते हैं और यहाँ तक कैसे आते हैं उसकी एक दफ़ा रिवीजन देख लेते हैं। वेबसाइट को बनाना बहुत आसान होता है, मार्केटिंग करना इससे भी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन मार्केटिंग में इसको रीड आउट करवाना उतना ही एक काम औखा होता है। अब वो मार्केटिंग में रीड आउटिंग क्या है, उसको सेट कैसे करते हैं, उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये सारे काम ना एक एक पॉइंट पे चल रहे होते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, अब इन पॉइंट्स में हम वर्किंग क्राइटेरिया भी देख रहे होते हैं, और उन वर्किंग क्राइटेरियाज के अंदर जाके ये भी चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि इन सारे डोमेन सिस्टम ने चलना कैसे है। ये सारी डोमेन एफटीपी है, बाकी वर्किंग है, एसईओ है। एसईओ इज़ वन ऑफ द मेजर टूल जो भी वेबसाइट्स के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। अब वेबसाइट्स के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है और क्या चीज़ नहीं रिक्वायर्ड होती, इसमें ना वर्किंग हमेशा साथ साथ ही चलती रहती है। अब वो वर्किंग क्या क्या चलती है, समटाइम्स हम उस वर्किंग को प्रॉपरली देख भी पा रहे होते हैं, समटाइम जो है हमें आइडिया भी नहीं होता कि वर्किंग कैसे चल रही होती है। अब हर पॉइंट पे हमने एक पॉइंट को आके चेंज करना होता है। अब वो पॉइंट है क्या, जब हम डोमेन्स में आते हैं ना, ये वाली डोमेन्स हो गई या सेटिंग वगैरह हो गई, तो जैसे डोमेन्स होती हैं सी पैनल में हमारे पास बहुत मुख्तलिफ किस्म की ना डोमेन्स होती हैं। हमने कभी कोई डोमेन सेलेक्ट की होती है, हमने कभी कोई डोमेन सेलेक्ट की होती है, लेकिन हर दफ़ा जो डोमेन है ना वो अपना एक सर्वर प्रोवाइड करके जा रही होती है। उस डोमेन में वो जो सर्वर है वो एक्ट कर रहा होता है एक फिजिकल बिहेवियर की तरह। वो फिजिकल बिहेवियर हम कहते क्यों हैं, फिजिकल बिहेवियर होता है कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट ने काम करना है। हम जब ऐड न्यू डोमेन करते हैं ना, ऐड न्यू डोमेन में हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं। फंक्शनैलिटीज डोमेन से रिलेटेड होती हैं। ये मेरी मेन डोमेन है जिसके थ्रू मैंने बाकी सारी डोमेन्स को रीड आउट करवाया है या जैसे भी उसको रीड आउट किया। landice.org है, इसके मेरे पास पैकेजेस हैं, ये बैक पे ये सारे पैकेजेस बन चुके हैं। इन सारे पैकेजेस के अंदर हम काम कर सकते हैं या वर्किंग कर सकते हैं, या जो भी हमारे पास एक मेजर चीज़ें होती हैं हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसको अटैच करने के लिए, चलाने के लिए हम एक नई डोमेन क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी सारी वर्किंग मैनेज माय डोमेन के इंटरफेस पे होना शुरू हो जाती है। वो इंटरफेस है क्या, मॉडिफाइड दिस जोन। अब ये डोमेन एक रिकॉर्ड है, फिर इस तरह इसके नीचे रिकॉर्ड आ रहे हैं। मेल लैंड एज के दो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, एक वो है और एक ये वाला। इसमें हम अपना नेम सर्वर जो है वो अटैच नहीं कर सकते। हम नेम सर्वर वर्किंग के अंदर एक जगह पे जाके अटैच करते हैं। अब वो वर्किंग है क्या, वो वर्किंग ये होती है कि जिस वक्त हम सी पैनल में या कंट्रोल पैनल में आते हैं तो हमारे पास ना नेम सर्वर्स आ रहे होते हैं। मीन्स नेम सर्वर्स हैं कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ना यू विल सी के हमारे पास नेम सर्वर किस किस के आ रहे हैं। सर्वर इन्फॉर्मेशन है, ये फ्यूटेक की डायरेक्ट आ रही है, हम यहाँ से सर्वर इन्फॉर्मेशन ओपन कर लेते हैं। इसमें पैकेजेस हैं, वो कहाँ कहाँ से राउट हो रहा है, या ये सारी चीज़ इसकी पैकेजेस के अंदर शो होना शुरू होती है। इसको कहते हैं सर्वर इन्फॉर्मेशन। हमारी मेन वेबसाइट की सर्वर इन्फॉर्मेशन होती है। ये प्राइमरी डोमेन है, ये इसका होम है, ये इसके लास्ट आईपी लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आ रही है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, एड्स ऑन डोमेन में दो डोमेन्स अटैच हैं, सब डोमेन भी दो हैं, ईमेल अकाउंट्स 6 हैं, मैनेज डेटाबेसेस है, हर चीज़ आ रही है। शॉर्टकट भी यहाँ पे अवेलेबल है। एड्स ऑन डोमेन में आके आके हम यहाँ से नए डोमेन को अटैच भी कर सकते हैं और इन पुरानी पे काम भी कर सकते हैं। मैनेज रीडायरेक्शन कर सकते हैं, मतलब इसके साथ काफ़ी काम किया जा सकता है। अब ये वर्किंग में ये डिलीट भी है,
काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इसकी फ्रंट पे ही अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास नेम, हम जोन एडिटर से इसका सर्वर सर्वर सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने लैंड एज को इंस्टॉल किया, जो आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा, वो सिर्फ यही चीज़ है कि आप अपनी सर्वर सेटिंग में जाके इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंजिंग बिल्कुल माइनर सी चेंजिंग है सी पैनल के अंदर जाके, जो हमने अभी ओपन किया हुआ सी पैनल। रिकॉर्ड्स है, मैनेज है, ये एक चीज़ है कि आप इसको किस तरह राउट करवा सकते हो। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे एक सिंपल इन्फॉर्मेशन मैं अटैच करता हूँ, LE1 डॉट नेविको सॉफ्ट डॉट कॉम एट सी नेम। अभी इफ यू सी के ये एट सी नेम नहीं हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे करना है लैंड EDGE लैंड डॉट ORG, कि ORG की डोमेन मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब इफ यू सी के मेरे पास यहाँ पे फेलियर हुआ, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रिसर्च दिस एरर है सी पैनल के ऊपर, वो ये चीज़ मेन पैनल में एग्जिस्ट नहीं करती। अब मुझे पहले ये मेन पैनल में एग्जिस्ट करवानी, जिसका मैं वेट कर रहा था कि ये भी ओपन हो जाएगी, तो वो अभी तक ओपन नहीं हुई। इसको कहते हैं W होस्टिंग। जहाँ से आपने होस्टिंग बाय की होती है, ये वो आपको एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। सो वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन इसको सर्च करने के। नेम सर्वर हो गया, जैसे मैं यहाँ पे नेम सर्वर लिखूंगा तो मुझे एडिटर जोन ही देगा, नेम लिखूंगा तब भी जोन एडिटर ही आता है। यहाँ से जाके हम बाकी सारी वर्किंग को सेट कर सकते हैं। सो ये इसका था एक सारा कि हमने बैक पे अभी तक क्या काम किया, लैंड एज को लेके, सी नेम को लेके, या उसकी सर्वर राउटिंग को लेके। ये हमारे पास एक सर्वर राउटिंग है, आप इसको यहाँ से सर्वर राउटिंग को चेंज भी कर सकते हो। ये फास्ट कॉमेट की है, डेस्टिनेशन है, आप यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन भी अटैच कर सकते हो कि ये किस डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट करेगी। लेकिन जब आपके पास कोई डेस्टिनेशन और होगी तो आप इसको अपनी डेस्टिनेशन के साथ भी कनेक्ट करवा सकते हो। TXT जो चेंज होता है या कर सकते हो। सो हर डोमेन में एक अपनी एक वर्किंग क्राइटेरिया होता है। ईमेल राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहीं से सेट कर सकते हो। आपको लोकल ईमेल चाहिए या किसी भी तरह की जो ईमेल है वो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा सकते हो। ये आपका मेजर एक पैनल होता है, मैनेज है, इसमें आपके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं। इसके थ्रू आप हर तरह की वर्किंग एक ऑर्डर में लेके आ सकते हो। अब हमारे पास जो हमारी लैंड एज है, ये वाली जो डोमेन है, अब इसको एक्टिवेट, ये बहुत इजीली एक्टिवेट हो जाएगी विद इन 1 आवर। अभी ये डोमेन जो है वो साइट, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, क्यों? क्योंकि .org है, ये 1 घंटे में पूरी प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको जो हमने उस पर थीम इंस्टॉल की थी वो नज़र आ जाएगी। जब थीम इंस्टॉल हो जाए फिर हम उस पर कैसे काम करते हैं, हम एक एग्जांपल निकालते हैं। थीम इंस्टॉलेशन होने के बाद, सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। एक्चुअली मैंने स्टार्ट से देखा ही नहीं आपने क्या क्या कराया, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं किसकी ना एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी, तो अभी आपको मिल जाती है। मैं अभी यहाँ पे जाके ना इसको रोक दूंगा ताकि आप लोग ना इजीली काम कर लो। कोई बात नहीं ठीक है। हानि, मैं इसको भी यहीं पे रोक दूंगा ताकि आप ना इस पे इजीली पहले काम कर लो, फिर हम इसको आगे प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे कि आगे इसके साथ क्या करना है या वर्किंग इसकी किस तरह लेके चलनी है। क्योंकि ये जो मेन डोमेन होती है, अब जैसे ये वरॉले है ना, ये एक वेबसाइट है, चलें। इसको एडिट करने का अलग से एक तरीका होता है, और वेबसाइट की चल रही है प्रॉपरली है। इन वेबसाइट के थ्रू एसईओ कैसे की जाती है, इनका वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना हम इसके अंदर साथ साथ देखेंगे। अब जैसे ये पूरी वेबसाइट है, रन हो रही है, लेकिन इसकी एसईओ बैक पे करनी है हमने वरॉले मतलब अभी आप वर्डप्रेस चला रहे हैं? की। यस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ब्यूटेक स्टूडियो की एक वेबसाइट है। मैं इसमें ना आपका जो एसईओ यहाँ पे यूज़ होना है,
वो जो इस पे कंटेंट लिखा जाएगा ना, ये अपलोड किया जाएगा, वो आपका इसका पार्ट है एक्चुअली। जैसे हमने ये एक प्रॉपर्ली एक कंपनी जी जैसे जी। स्टेबल की है, ये है स्टेबल है, फिर इसके बाद इंटेलिजेंस है,